ओके, वी आर लाइव नाउ। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूं और आपके साथ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेयर करने का मुझे मौका मिला है, जो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा अगले 20 से 25 मिनट तक मेरे साथ दिलो दिमाग से रहें और ऐसी जगह बैठें जहां से आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है? क्योंकि कभी भी कोई भी एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे मुझे आज से लगभग लगभग एक महीना 15-20 दिन पहले, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो अगस्त 12 को मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला था और आज आपको ये देखने को मौका मिल रहा है। सो चलिए सीधा प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। जस्ट अ सेकेंड। ये रहा पीपीटी। ठीक है? अपने मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ज्यादा ये अच्छा दिखेगा। सो आइए आर्क डिफाई के एक बहुत ही खूबसूरत गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी के अंदर, जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ करके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें केवल एक महीना 10-12 दिन के अंदर अंदर मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुका है। ठीक है? तो आइए क्या है ये देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक महीना 10-12 दिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 26 अगस्त 2025 को इसकी नींव रखी गई थी। उससे पहले कई दिनों तक लोगों को एजुकेट किया गया क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो में कैसे धोखाधड़ी होती है, कैसे लोगों के पैसे डूबते हैं या फिर डेवलपर कैसे पैसे लेके भागता है। इन चीजों के बारे में वो दुनिया भर में लोगों को एजुकेट करते रहे। ठीक है? उसी कड़ी में मैं भी मलेशिया गया था 10 अगस्त को। 12 तारीख को मेरी मीटिंग हुई और 15 तारीख को मैं वापस आ गया था। उस दौरान मेरे को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई। उससे पहले हम लोग भी अगर बात करें तो कई जगह पर धोखा खा चुके थे। ठीक है? इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस फील्ड के अंदर काम करने की, लेकिन जब इन्होंने कुछ और चीजें बताई, साथ में ये बताया कि हम भी एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी ये सारी चीजों को आप तहकीकात करें। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ नजर आता है तो आप बिल्कुल एक पैसा भी यहाँ पे ना लगाएं। हमने कहा ठीक है। पर फिर भी 25 तारीख को मैंने एक रिस्क और लिया कि भाई चलो, सिस्टम 26 तारीख को शुरुआत हो रही है तो 25 तारीख को एक और रिस्क लिया $1000 का। ठीक है? और मेरे जैसे कई सारे लोग, कई पागल लोग या फिर समझ लीजिए अपॉर्चुनिस्ट या फिर एम्बिशियस लोगों ने यहाँ पर पैसा डाला, जो लगभग लगभग $15 मिलियन कलेक्शन हुआ। यानी 150 करोड़ रुपया कलेक्शन हो गया था सिस्टम के शुरू होने से पहले। ठीक है? और 26 तारीख को इसके डेवलपर क्रिएटर ने लाइव आकर के एक पूल क्रिएट किया, जहां पर $15 मिलियन के यूएसडीटी और उतने ही इक्विवेलेंट का एक आर्क टोकन बना करके वहां पर पूल क्रिएट किया, जो बना $30 मिलियन, यानी 300 करोड़ के लगभग का एक पूल क्रिएट हुआ, जिसको उन्होंने पहले तो लॉक किया। उसके बाद जो उसके कीज मिलते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी अब उस पूल के अंदर, या उसको कह लीजिए उस तिजोरी के अंदर 300 करोड़ डाल करके, जमा करके उसको ताला लगा दिया और उसकी चाबी फेंक दी। फेंक नहीं दी, इनफैक्ट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि फेंकने से तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिल जाए तो बात अलग है, बट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है? डिस्ट्रॉय करने के बाद अब उस तिजोरी का काम यह है कि उस तिजोरी के अंदर या तो यूएसडीटी देगा तो टोकन बाहर आएंगे, या फिर टोकन देगा तो यूएसडीटी बाहर आएंगे। इसके अलावा और कुछ भी वहां से नहीं हो सकता। और रेट डिसाइड हुआ $33, यानी आर्क टोकन का $33 से लेन देन वहां पर होगा। ठीक है? अब ये बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी पब्लिक का पैसा हम नहीं लेंगे अगले 24 घंटे तक। अब इस तिजोरी को आप हर तरीके से ठोक बजा करके, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप हर तरीके से ठोक बजा करके चेक कर लें कि कहीं कोई इसके अंदर कोई चोर दरवाजा तो नहीं है इस तिजोरी के अंदर, कि भाई कहीं से कोई डेवलपर अंदर घुस करके पैसे तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का है। अभी भी जो 300 करोड़ रुपया है या $15 मिलियन जो पब्लिक ने दिया है, वो भी पब्लिक का है, और आगे जो आएगा वो भी पब्लिक का है। तो आप इस चीज को ठोक बजा करके चेक कर लें कि कहीं से कोई निकलने का चोर दरवाजा अगर हो तो आप प्लीज इसके अंदर एंटर ना करें। ठीक है? ये उन्होंने डिसाइड करके 27 अगस्त को पब्लिक के लिए ऑन कर दिया कि भाई अब पब्लिक उसको ट्रेड कर सकती है, उसके अंदर पैसा डाल सकती है। इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है? अब देखते ही देखते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि
पिछले 3 महीने से इसको सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे। तो देखते ही देखते पहले ही महीने यहाँ पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ गए। ठीक है, अब इसको बनाने वाला कौन है? वैसे तो इसके कई सारी लोगों ने मिलके एक टीम बनाया है, लेकिन इसके अंदर मेन पर्सन है जो को बिल्डर जिसको बोलते हैं, उसका नाम है कार्मिलो इप्पोलिटो, जो कि यूके के सिटीजन है, बाकायदा एक पब्लिक फिगर है। ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पे इसको ढूंढ सकते हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, लिंक ट्री पे, और इनका खुद का भी एक पर्सनल वेबसाइट है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया और इनिशियली 11,50,000 टोकन मिंट किए। उनमें से कुछ टोकन पूल में चले गए, कुछ टोकन जो लोग $15 मिलियन दिए थे उनको अलॉट हुए, उनको दिया नहीं है, ठीक है, अलॉट किया गया और उसको 1 साल के लिए उस पूल के अंदर लॉक कर दिया गया। ठीक है, यानी अब वो भी धीरे धीरे करके उनको भी प्रॉफिट ही मिलने वाला है, यानी किसी के पास भी टोकन बचा ही नहीं ताकि कोई लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर सके। ठीक है, अब आप बोलेंगे जब इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग इसकी चीजें बनाई है, अच्छा ये प्रोजेक्ट बना करके इन्होंने इसकी ओनरशिप खत्म कर दिया। जैसे लोग बोलते हैं ना, बिटकॉइन जिसने बनाया वो अब ओनर नहीं है, उसने एक प्रोग्राम बना करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया। वैसे ही कार्मेलो इपोलिटो और उनकी टीम ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बना करके उसको ब्लॉकचेन पे डाला, ब्लॉकचेन पे डाल करके उसकी ओनरशिप खत्म कर दिया, यानी अब वो खुद ओनर नहीं है। तो इसका बेनिफिट उनको क्या मिलेगा? क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, इतनी तामझाम, इतने 2-3 महीने से प्रमोट किया गया, तो खर्चा तो हुआ ही है। इस खर्चे में मॉर्गन क्रेस्ट जैसी एक शानदार, एक मॉर्गन स्टैनली का एक सिस्टर कंसर्न है मॉर्गन क्रेस्ट करके, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, तो उन लोगों का जो खर्चा वो कैसे निकलेगा? तो दोस्तों आपको बता दूं, आर्क टोकन जब मिंट हुआ, जब बना, तो इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये लिख दिया कि जब भी आर्क टोकन उस पूल के अंदर, उस तिजोरी के अंदर बेचने के लिए आएगा, तो 2.5% फीस ये डेवलपर टीम को चला जाएगा। ठीक है, जब बेचने आएगा तो। अदरवाइज अगर P2P करेंगे, यानी मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे भेजेंगे, तो वहां पे कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जब जब उसको कन्वर्ट करने आएगा यूएसडीटी में, तो 2.5%। अब ये 2.5% सुनने समझने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन आज की डेट में रोज इस आर्क टोकन में लगभग लगभग 30 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। जो सेल की बात कर रहा हूं, बाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सेल जहां पर इनको फीस जनरेट होना है। लगभग लगभग 30 करोड़, $3 मिलियन पर डे का एवरेज यहां पे चल रहा है। अब लगभग 40-42 दिन हो चुके हैं, कुछ नहीं तो इनके पास अब तक 30 करोड़ से ज्यादा इनकम जनरेट हो चुका है। केवल अब है 1.5 लाख एसोसिएट्स होल्डर्स। जब ये 15 लाख हो जाएंगे, या 1.5 करोड़ हो जाएंगे, या 15 करोड़ हो जाएंगे, कितना पैसा इनके पास आ सकता है आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये है विजन। अब इसके बाद इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप खत्म करके पब्लिक के हाथ में दे दिया, यानी हम सब लोग इसके ओनर बन चुके हैं। इन शॉर्ट टर्म में बोलूं तो ये डाओ प्रोजेक्ट बन चुका है, यानी जब तक हम ना चाहें तब तक इसके अंदर एक सुई जितना भी प्रोजेक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सुई जितना भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये है इसकी खूबी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा, ब्लॉकचेन पे बन चुका है, ब्लॉकचेन पे डल चुका है। इसके अलावा इसके अंदर टोकन मिंटिंग, यानी कोई भी टोकन इसको मिंट नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल कमांड देकर के इसमें टोकन मिंट नहीं कर सकता। यानी इसको बोलते हैं रैट होल बोलते हैं, यानी टोकन मिंट करने को अगर कोई किसी के पास पावर है, अगर डेवलपर के पास अगर टोकन मिंट करने का ताकत होता, तो वो क्या करता, टोकन मिंट करके तिजोरी में जाकर के टोकन देके पैसे उठा लेता। लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, लेकिन जितने लोगों ने भी यहाँ पर सिस्टम में इन्वॉल्व हुए हैं उनको तो इंसेंटिव जाना है, तो उसको इंसेंटिव जाने के लिए एक ईएम मॉडल यहाँ पे डाला गया है, जो अपने आप दिन में कितना प्रॉफिट रिलीज करना है उतने ही टोकन मिंट करके वो एज इट इज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, 11,50,000 टोकन मिंट हुए थे। उनमें से कुछ टोकन पूल में चले गए, कुछ टोकन अलॉट हुए जो कि 1 साल के लिए स्टेक पे चले गए। बचे हुए 71,000 टोकन, जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा, पूरी टेक्निकल एनालिसिस हो रखी है उसकी। 71,000 टोकन एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, जिसको बोलते हैं RBS, रिजर्व बेस्ड स्टेबलाइजर बोलते हैं इसको। यही इस प्रोजेक्ट की यूएसपी है, यानी इसकी जान, दिल, जिगर, जो भी आप समझें, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। ये क्या करता है, रेट को स्टेबलाइज करके रखता है, फिक्स नहीं रखता है।
अगर मैं बात करूं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, एक होते हैं स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन मतलब यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये होते हैं स्टेबल कॉइन। डाई हो गया, ये स्टेबल कॉइन होते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेबल कॉइन के अंदर बिटकॉइन, रिपल, सोलाना, इथेरियम, ये वो हैं जो कभी भी बढ़ सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, ठीक है। बट एक होता है अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, जो एक अल्गोरिथमिक वे में आपको स्टेबिलिटी देगा, वो है ये, ठीक है, जो एक रेंज बॉन्ड में ही चलता रहेगा। ये ना बहुत ऊपर जाएगा ना बहुत नीचे जाएगा। कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ आरबीएस की वजह से। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आरबीएस नहीं होता तो इससे पहले वाले जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने डीफाई के या क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें जैसे शुरू में जुड़ते हैं तो वो उनको सस्ते रेट पे मिलता है, कुछ टाइम बाद वो रेट बढ़ जाता है, लोग वहां पे एग्जिट कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं एग्जिट करते हैं, बाकी लोग उस टाइम जो आते हैं वो डाउनफॉल शुरू होता है वहां फंस जाते हैं, ठीक है, वो उनको एग्जिट का रास्ता ही नहीं मिलता है, वो लॉस बियर करते हैं वो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां आरबीएस होने के कारण यहां पर रेट एक स्टेबलाइज वे में ही चलेगा, यानी 35 से 40 के बीच में ही चलेगा। ये कभी भी 80, 90, 100, 200, 500 देखने को नहीं मिलेगा, ना ही वो 5, 7, 10 में वापस नीचे आने वाला है, अनलेस अनटिल कोई यहां पर जलजला ना आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली वो आने वाला संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीएस का काम क्या है? पहले दिन यहां पर 71,000 टोकन यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा गया। ये क्या काम करता है? जैसे ही सिस्टम 27 तारीख को शुरू हुआ, पहले ही दिन $20 मिलियन का यहां पर एक बाइंग डिमांड आई, ठीक है। अब वो बाइंग डिमांड आई, अगर आरबीएस नहीं होता तो शायद उस टाइम 250, 300, 500 तक भी ये जा सकता था प्राइस इस टोकन का $33 से। बट जैसे ये 38, 39, 40 के आसपास पहुंचा, इसने इस कॉन्ट्रैक्ट के पास जो 71,000 टोकन थे, उसमें से कुछ टोकन पैनकेक स्वैप पे जा करके उसको बेचा, बेच करके अपने पास यूएसडीटी संभाल के रखे, लगभग लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर के आसपास, यानी 40 से 50 करोड़ रुपए का यूएसडीटी अपने पास संभाल के रखे, टोकन बेच करके। अब वो यूएसडीटी कब कमाएंगे? वो किसी किसी को देने के लिए नहीं है, वो अपने पास संभाल के रखेगा। तब तक जब रेट गिरना शुरू हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? अपने पास से यूएसडीटी दे करके टोकन को बाय करेगा। बाय करने से क्या होगा? रेट स्टेबलाइज हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 36, 37, 36, 35, 36 के आसपास आ गया, तो अपने यूएसडीटी दे करके टोकन बाय करेगा। टोकन बाय करने से क्या होगा? बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, वहां पर बाइंग प्रेशर से रेट स्टेबलाइज होगा। इसका काम यही है। यानी जब बाइंग बहुत ज्यादा होने लगे तो अपने टोकन बेच के यूएसडीटी अपने पास रखना, और जब सेलिंग ज्यादा होने लग जाए तो अपने पास से यूएसडीटी दे करके टोकन को स्टेबलाइज करना। ये एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है जो हमारे पास, यानी आर्क के पास और ओलंपस डाउ वर्जन 3 के पास ही है। ये वर्जन 3 बोलते हैं इसको। इससे पहले जितने भी थे अपने टाइम पे बहुत अच्छे थे, वर्जन 1, वर्जन 2, लेकिन वर्जन 3 एक गेम चेंजर बन चुका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे आप कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, बिटगेट है, रेबी वॉलेट है, सेफपाल है। जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें, एक वॉलेट क्रिएट कर लें, उसके जो 12 वर्ड होते हैं उसको संभाल के रख लें, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा सा बीएनबी आपको चाहिए, लगभग $1-2 के आसपास का, ठीक है। अगर मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे कौन सा वॉलेट आज की डेट में अच्छा है, तो मैं बोलूंगा आपको रेबी वॉलेट, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है और बहुत अच्छा ये स्मूथ काम करता है। इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट, बहुत सारे लोगों के पास ट्रस्ट वॉलेट शुरू से बना हुआ है, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी एडवांस यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम $100 मिनिमम यहाँ पर चाहिए, जो कि यूएसडीटी BP20 का यहाँ पे काम आता है। आपका अकाउंट हमेशा से 100 प्लस का ही यहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज आपका यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। पैसे तो पड़े रहते हैं, लेकिन वो काम, उसका बेनिफिट कोई नहीं मिलता है। 4 तरह के इनकम आपको मिलेंगे, जिसमें कि आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट डेली डेली मिलता है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो उस पर कंपाउंड बेनिफिट मिलना शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट बोनस मिलता है, रैंक रिवॉर्ड मिलता है, और गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, 4 टाइप के इनकम। यहाँ पर आपका पैसा कहीं किसी के पास लग नहीं रहा है, यानी आपका किसी ट्रेडिंग में या फिर किसी आर्बिट्राज में या फलाना ढिमकाने में कहीं लग, आपका पैसा एक पूल में जा रहा है, उस पूल में से आप सिर्फ हिस्सा निकालते जा रहे हैं, ठीक है। आपका हिस्सा जितना है उतना आप निकालते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर। कहीं कोई आपका पैसा किसी के पास नहीं जा रहा, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहा है, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा कुछ कहानी नहीं है यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो आपका पैसा आपकी वॉलेट में दिखता भी है,
यानी आप अगर जो भी पैसा डालेंगे, $1000 डालेंगे, $500 डालेंगे, तो आप ही के वॉलेट में दिखेगा। जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसी में ही शो होता है। उसके बदले में आपको एक गारंटी के तौर पर जी आर्क टोकन मिलते हैं। स्टेक करते हैं आप आर्क के, और आपको रिवॉर्ड में, यानी आपको इमीडिएटली सिस्टम आपको जी आर्क रिलीज कर देता है। जब आप जी आर्क देते हैं तो जी आर्क बर्न हो जाते हैं और आपका आर्क वापस आ जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान, बहुत ही क्लियर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप यूएसडीटी देकर के बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, या फिर यूएसडीटी देकर के आर्क टोकन बाय करके आर्क टोकन भी स्टेक करते हैं। इनफैक्ट बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको एज इट इज वहां पर सिस्टम क्या करता है, आपके बिहाफ पे आर्क टोकन बाय करता है और स्टेक करता है। ठीक है। और जी आर्क टोकन तो आप डायरेक्टली, सॉरी, आर्क टोकन तो आप डायरेक्टली बाय करते। यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन जैसे मैंने बताया, बॉन्ड परचेज और टोकन स्टेकिंग है। बॉन्ड परचेज के अंदर सिस्टम अपने आप आपके बिहाफ पे यूएसडीटी दे करके, टोकन बाय करके आपके अकाउंट में टोकन ही स्टेक करता है। ठीक है। बट बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको एक 2% से लेकर के 5% तक का एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो $1000 अगर आपने लगाए हैं, तो हो सकता है 1020 या फिर $1050 तक आपका स्टेक होता है। वेराज टोकन स्टेकिंग में एज इट इज उतने ही टोकन स्टेक हो जाते हैं। ठीक है। दोनों के अंदर 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 360 डेज के 4 ऑप्शंस अवेलेबल है कॉमन। ठीक है। यानी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल का स्टेकिंग का अपॉर्चुनिटी है। जहां पर आपको 30 दिन में 0.7% पर डे, 90 दिन वाले में आते हैं तो 0.8% पर डे, 180 डेज में आते हैं तो 0.9% पर डे, और 360 डेज में आते हैं तो 1% पर डे आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि डिवाइड होकर के दिन में 2 बारी में मिलता है। यानी सुबह 9:30 बजे और शाम को 9:30 बजे आधा आधा रिलीज हो जाता है। साथ ही साथ आपका ये जो भी आपने पैकेज लिया हुआ है इसको हम फ्लेक्सी टेन्योर बोलते हैं, जहां पर आपका डेली डेली कुछ प्रिंसिपल भी अनलॉक होता जाता है। जैसे आप 30 दिन में आते हैं, $1000 अगर आपने लिया हुआ है तो आपको डिवाइड बाय 30 जितना बनता है, $33.33 बनते हैं, वो डेली उतनी वैल्यू के आर्क टोकन अनलॉक होते जाते हैं। यानी आज $33.33 का आर्क रिलीज हुआ, कल $33.33 का आर्क रिलीज हुआ, परसों तरसों, ऐसे करते करते 30वें दिन आपका कुछ भी लॉक नहीं रहता है। जो अनलॉक्ड आर्क है उसको आप एक बटन दबा करके विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगले दिन से जो बचा हुआ प्रिंसिपल है उसी पे ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। दोनों के अंदर ये कॉमन है। इसके अलावा अगर आप टोकन स्टेकिंग में आते हैं तो एक एडिशनल पैकेज है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल पैकेज। यानी आप उस सिस्टम के, उस पैकेज के अंदर आज पैसे डालते हैं तो कल आप कभी भी जरूरत पड़े, या फिर आपको लगा कि भाई किसी ने आपको जबरदस्ती झूठ मूठ बोल करके लगाया है, तो अगले दिन आप उस पैसे को निकाल के अपना एनकैश कर सकते हैं। ठीक है। ये है फ्लेक्सिबल पैकेज। और मैं आप सबको सलाह दूंगा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्रिप्टो के अंदर, या फिर आप एज ए इन्वेस्टर इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो गो फॉर दिस 24 आवर फ्लेक्सिबल पैकेज। इसका एडवांटेज क्या है, 0.6% पर डे आता है, यानी सुबह 9:30 बजे 0.3, शाम को 0.3 आता है, और आप जब चाहें, जब आपका मन करे, तब आप एक बटन दबा करके पैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे 30, 90, 180, 360 डेज के अंदर आप प्रिंसिपल को उतने टेन्योर के बाद ही निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको उतने टेन्योर के बाद जबरदस्ती निकालना भी है, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वापस रीस्टेक करना है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। 30 डेज वाला किया तो 30 डेज के बाद आपको निकाल के वापस डालना है, 90 डेज वाला किया तो 90 डेज के बाद निकाल के वापस डालना है, अदरवाइज आपको बेनिफिट्स वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो ये है 24 आवर्स वाला फ्लेक्सिबल। अब ये 0.6% के हिसाब से पर डे आएगा। आप चाहो तो डेली डेली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते हो भाई हफ्ते के निकालना है, महीने का निकालना है, तो जब तक आप रखेंगे तब तक आपकी प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। यानी उसको बोलते हैं कंपाउंड, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 1 साल तक रखा तो लगभग आपने जितने टोकन स्टेक किए थे उसके 8 गुना टोकन आपको मिलने वाले हैं 1 साल तक। ठीक है जी। और 30 दिन में अगर आप टोकन स्टेक करते हैं, 30 दिन वाले में 0.7% के, यानी महीने का 21% के आसपास बनता है। और अगर पूरा साल रखते हैं तो 11 गुना आपको टोकन रिवॉर्ड के तौर पे मिलने वाले हैं। अगर 90 दिन वाले में आते हैं तो लगभग 8 या 24% आपको महीना, और एक 17 गुना आपको टोकन फॉर्म में रिवॉर्ड मिलता है, यानी 17x आपको बेनिफिट हो सकता है। 180 डेज में आते हैं तो 0.9 के हिसाब से 9 या 27%, और 25 गुना आपको बेनिफिट हो सकता है 1 साल में। अगर 360 दिन वाले में आते हैं तो 1% पर डे के हिसाब से 30% पर मंथ, और 37 गुना बेनिफिट आपको इन टोकन फॉर्म में आ जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं। लेट अस अज्यूम कि आपने 10 टोकन लगाए हैं आज की डेट में, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से $40 का अगर मान लेते हैं एक टोकन आज है, तो आपका इफेक्टिवली $40 आपका लगा। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल में 1 साल के लिए रखते हैं तो 10 टोकन के बदले में 80 टोकन आएंगे। 30 दिन के अंदर अगर 30 दिन वाले में लगाते हैं तो 10 टोकन के बदले में 110 टोकन आएंगे। 90 वाले में लगाते हैं तो 10 टोकन के बदले में 170 टोकन। 180 दिन वाले में लगाते हैं तो 10 टोकन के बदले में 250 टोकन, और 360 दिन वाले में आते हैं तो 10 टोकन के बदले में आपके पास 370 टोकन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि भाई मान लेते हैं कि 1 साल बाद, जैसे आपने 360 वाला ऑप्शन चुन लिया, 1 साल बाद मान लेते हैं कि सेम रेट है, यानी $40 का ही है, तो आपको 370 टाइम्स का बेनिफिट हो सकता है। 37 टाइम्स, सॉरी 370 नहीं, 37 गुना आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और गलती से अगर रेट बढ़ गया तो समझ लीजिए और बल्ले बल्ले होने वाला है। लेकिन किसी वजह से टोकन का प्राइस गिर गया तो भी आप मुनाफे में रहने वाले हैं। कैसे? लेट अस अज्यूम, प्रैक्टिकल बात करें तो 90% अगर गिरा देते हैं इसको, यानी ये ऐसा संभव नहीं है लेकिन सोचने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, $40 का आज रेट है, 1 साल बाद मान लेते हैं $4 का रेट हुआ, तो भी आपके पास 370 टोकन मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो $1500 से भी ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। लगाया कितना है आपने? $400 आज के रेट के हिसाब से, यानी 4 गुना के लगभग आपको बेनिफिट होगा। और मान लेते हैं कि 95% भी कम हुआ, यानी $2 का हुआ, तो भी आपको लगभग $750, यानी लगभग 2 गुना आपको बेनिफिट होगा। और अगर आज $40 का है, 1 साल बाद $1 का भी हुआ, तो भी आपको लगभग $370 आपको मिलने वाले, यानी लगाए $400 थे, ऑलमोस्ट 90% आपका पैसा सुरक्षित है। ठीक है, ये तो रहा, हम 1 साल का एक हॉरिजॉन देकर के चल रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने ही वाला है। लेकिन मेरी पर्सनल सलाह यह है कि आप ये 8x, 11x, 17x, 25x, 37x के चक्कर में ना पड़े। आपको डेली अगले दिन से सुबह से प्रॉफिट आना शुरू होता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है, अगले दिन आपके पास 1000 रुपए, 1% के हिसाब से 1000 रुपए अगले दिन आपके पास आ गया। 500 रुपए सुबह, 500 रुपए शाम को। तो अगर आपके पास समय है तो 10-20 पैसे का बीएनबी का जो चार्ज होता है वो दे करके आप सुबह 500 रुपए निकाल लें, शाम को 500 रुपए निकाल लें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो दिन में एक बार 1000 रुपए निकाल लें। अगर वो समय नहीं है, हफ्ते में 7000 रुपए निकाल लें। अगर वो भी समय नहीं है तो 15 दिन में 15,000 रुपए निकाल लें। वो भी समय नहीं है तो महीने में एक बार 30,000 रुपए निकाल लें। ठीक है, यानी आपको ये एक्स के चक्कर में ना पड़ के आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आपको समय मिले तब आप इसको खोल करके विड्रॉ कर लें। ठीक है, यहां पर कोई दिन रात कोई टाइमिंग नहीं है कि आप इतने दिन पे इतने ही समय पे निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका मन करे तब आप बटन दबा के पैसे निकाल सकते हैं। ये रहा आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट। अब क्योंकि हम सब लोग नेटवर्क करें, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लोगों को सलाह देने की आदत है, तो अगर आप सलाह देने में माहिर हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। उसके लिए आपको पैसे डालने की भी जरूरत नहीं है। आप फ्री में रजिस्टर करके आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो आपको कोई ना कोई टेन्योर में आना ही पड़ेगा। यानी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में से कोई ना कोई एक टेन्योर आपको चुनना है, जो भी आपको अमाउंट सूटेबल लगता है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप इतने से आओगे तो इतने का ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी होता है ना कभी कभार, सर अगर आपने $100 से अगर आपने टेन्योर में आए हो तो आप $1000 वाले को लगाओगे तो आपको सिर्फ 100 वाले का ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी का भी आप यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस सिस्टम में आए और आपने कुछ लोगों को रेकमेंड किया, वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिस्टम में आएंगे, सोच समझ करके आएंगे। आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। सब लोग समझदार हैं, सब लोग खाना खाते हैं, घास कोई नहीं खाता है, सबको प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर आएंगे। उनको जो प्रॉफिट मिलने वाला है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% मिलेगा। ठीक है, चाहे वो फ्लेक्सिबल में आए, चाहे वो 30 डेज वाले में आए, चाहे वो 90 डेज वाले में आए, चाहे 180 डेज में आए, चाहे 360 डेज में आए, जो भी प्रॉफिट उनको मिल रहा है उसका आपको ओवर एंड अबाउ 10% आपको मिलेगा। ठीक है, बस सिर्फ अगर आप फ्लेक्सिबल में आप खुद हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला, या फिर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आपकी आईडी खुद की $100 से ऊपर का हो और आप किसी न किसी टेन्योर में हो।
ठीक है, और जैसे टेन्योर खत्म होगा फिर आपका आना भी बंद हो जाएगा, तो इसलिए आप वो भी ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड। पहला है आपका सेल्फ, दूसरा है आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम, तीसरा है यहाँ पर रैंक रिवॉर्ड, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, जो कि एक अगर मैं प्लान की बात करूं, एक रेवोल्यूशनरी प्लान ये बन चुका है। जैसे हम लोग बाकी जगह कहते हैं ना कि अनलिमिटेड लेवल तक मिलना चाहिए सर, तो ये वही है। लेकिन आपको एक छोटा रैंक अचीव करना है, वो ये है कि आपको अपने एक जितने भी लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया, इनफैक्ट यहाँ पर अगर सारे रैंक अचीव करना चाहते हैं तो कम से कम 15 लोगों को आपको इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में इंट्रोड्यूस कर दें तो बहुत अच्छा है। कम से कम 15 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से जो बड़ा लेग होगा, जो भी थोड़ा फास्ट चलेगा, जिसको हम बहुत सारे लोग लेमैन लैंग्वेज में या फिर जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पावर लेग। ठीक है, यहाँ पावर विकर कुछ नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर जो बड़ा लेग होगा उसको हम यहाँ पर मेजर लेग बोलते हैं। ठीक है, उस मेजर लेग को रैंक के लिए कैलकुलेशन में छोड़ करके बाकी सब वॉल्यूम मिलाएंगे और वो बन जाएगा $5000। तो आप यहाँ पे बनते हैं S1। S1 बनते ही आपको एक बहुत ही अमेजिंग इनकम मिलता है, वो है पूरी टीम के, यानी आपके टीम के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं वो जितना प्रॉफिट ले रहे हैं या आरओआई ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको 5% का एक ऊपर से इनकम मिलना शुरू होता है। यानी जो डायरेक्ट से आपको पहले 10% मिल रहा था आरओआई का आरओआई, अब उसमें बढ़ करके 5% और मिल जाएगा। ठीक है, वो होता है S1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप चार्ट समझ सकते हैं कि भाई एक यहाँ पर 10,000 का लेग है, एक 3,000 का, एक 8,000 का है, ये 9,500 का है। ठीक है, जिसमें आज जो 10,000 वाला है वो सबसे बड़ा लेग है, तो वो मेजर लेग हो गया, बाकी सब मिला के माइनर हो गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10,000 वाला जो मेजर लेग है ये परमानेंटली मेजर लेग नहीं है। हो सकता है कि 9,500 वाला अगले दिन थोड़ा और बिजनेस कर दे तो वो मेजर लेग हो जाएगा, बाकी सब माइनर हो जाएंगे। तो ये डायनामिक है ये। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी की तरह ऐसा नहीं कि एक लेग लेफ्ट है एक लेग राइट है और दोनों में मैचिंग हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। बस जैसे ही आप S1 बनते हैं तो आपकी पूरी टीम के आरओआई का 5% आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही माइनर लेग से अगर आप $20,000 का बिजनेस करते हैं तो 10% मिलता है। ऐसे ही अगर अपनी माइनर लेग से $50,000 का बिजनेस करते हैं तो 15% मिलता है। ऐसे ही माइनर लेग से अगर आप 1.5 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको 20% यहां से मिलता है। ऐसे ही 4 लाख करते हैं तो आपको 25%, ऐसे बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट है 15S15 तक। आपको हर रैंक पे 5-5% बढ़ता जाता है, मैक्सिमम 75% तक आप यहां से ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यहां पर इंडिया का पहला और इकलौता S4 रैंक मैं बना हूं, तो मुझे पता है कि S1 रैंक के ऊपर $10 के आसपास पर डे आते हैं, S2 के ऊपर लगभग लगभग 50 से $100 के बीच में आते हैं, S3 के ऊपर लगभग $200 के आसपास आते हैं, 200 से 250 के बीच में, और S4 के ऊपर $500 पर डे, यानी लगभग लगभग 45 से 50,000 रुपए पर डे आते हैं। और ये पूरा का पूरा मेहनत सिर्फ 1 महीने का है ये। ठीक है, तो और ये वेरी करता है जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर है। अगर आप एक ही लेग चला रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूं, अगर आप मल्टीपल लेग चलाएंगे तो आपको ज्यादा भी यहां से इनकम आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद इसी कड़ी में आगे, यानी जो रैंक अचीव कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपके अंडर भी कोई ना कोई रैंक अचीव करेगा। तो वो जो अगर रैंक अचीव करते हैं, मान लो आप S1 है, आपके नीचे भी कोई S1 बना है, तो उसके अर्निंग का, क्योंकि उसको उसकी टीम का मिलेगा, उसकी अर्निंग का आपको 10% मिलता है। ऐसे अगर आप मान लो आप S1 है, उसके बाद आपके अंडर कोई S2 बनता है, यानी आपसे ऊपर वाला रैंक अचीव करता है, वहां से भी 5% आपको उसकी अर्निंग का मिलेगा। और अगर उससे भी कोई ऊपर रैंक चला जाता है, यानी S3 बनता है, तो आपको वहां से फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप अपना रैंक अपग्रेड करते हैं तो वहां से भी वापस मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड है, जो कि एक अमेजिंग है, जहां पर पूरी सिस्टम के अंदर हर 12 घंटे के अंदर जितने माइनर लेग से जो बिजनेस आ रहा है उसका एक 10% टोकन मिंट करके उन लोगों में बांटा जाता है जो S1 एंड अबव है, और उनका कितना बिजनेस उस दिन के लिए प्रोपोर्शन आया हुआ है, यानी कितना परसेंटेज उनका बिजनेस आया है, उस हिसाब से उनको वो हिस्सेदारी मिल जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल, प्रॉफिट और टीम इनकम विड्रॉल करने का भी एक अमेजिंग प्रोसेस है, क्योंकि सिस्टम सस्टेनेबल होना चाहिए। क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जो सिर्फ पैसा लेकर के पैसा देने की बात करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की तरफ कोई भी नहीं जानता है। सिक्योरिटी तो यहाँ पर है ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई मिंट नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही साथ वो चलने भी वाला होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हुआ है कि आप प्रिंसिपल जो है,
जब मर्जी चाहे, अगर आपका अनलॉक्ड प्रिंसिपल है, चाहे वो 24 घंटे वाला है, चाहे अनलॉक हो रहा है, उसको जब मर्जी चाहे एक बटन दबा के पूरा का पूरा ले सकते हैं। उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ जो डिडक्शन है वो 2.5% का है, 2.5% का जब आप आर्क टोकन कन्वर्ट करते हैं तो आपको उस पर चार्जेस लगना, अदरवाइज यहां पर एक पैसा किसी का नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जब तक आपने प्रिंसिपल रखा है तब तक आपका प्रॉफिट मिलता ही रहेगा। अगर आपने जो टेन्योर चुना है, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, जो भी टेन्योर चुना है, तब तक आपको वो प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा। जैसे आपका टेन्योर खत्म हो, आप उसको रिडीम करके रीस्टेक कर दें, ताकि आपको बेनिफिट कंटिन्यू मिलता रहे। इसके अलावा सिर्फ टीम इनकम पे यहाँ पे एक लिमिट लगाया हुआ है, उसको बोलते हैं 5x की लिमिट। यानी अगर आपने $1000 का लगाया हुआ है पैकेज, आप जब तक $1000 रखें आपको प्रॉफिट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जिस टेन्योर को भी आपने चुना है। लेकिन अगर आपने टीम बनाया हुआ है तो टीम बनाने में आपको $5000 तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही $5000 का आपका कंप्लीट हुआ टीम का, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलता रहेगा, यानी जो टीम का जो आरओआई है वही मिलता रहेगा। जैसे ही आप अपने प्रिंसिपल में $1000 और डाल देंगे तो आपका 2000 का प्रिंसिपल हुआ, प्रॉफिट भी डबल हो गया, और साथ ही साथ आपका जो लिमिट है पहले 5000 का खत्म हुआ था, उसमें 5000 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पर एक सिस्टम, ताकि ये सिस्टम सस्टेनेबल रहे। सिर्फ ऐसा ना हो कि लीडर जो बैठ गया ऊपर वो हमेशा पैसा ही निकालता रहे, ऐसा सिस्टम नहीं है। साथ ही साथ ये तो हो गया, अभी तो आज की डेट में तो यहाँ पर लगभग लगभग 900 करोड़ रुपए का एक पूल बना हुआ है, लेकिन कल को हो सकता है कि और ज्यादा हो, बिजनेस रुक जाए, बिजनेस कम हो जाए, डालने वाले कम हो जाए, तो क्या होगा, वो पूल में से पैसा कम होता जाएगा। उसको आज ही के दिन सोच करके इन्होंने क्या किया हुआ है, जितना भी प्रॉफिट और विड्रॉल है, प्रॉफिट और टीम इनकम विड्रॉल है, उसको ऊपर इन्होंने ऑप्शन दे दिए कि भाई आपको अगर इमीडिएट चाहिए तो आपको सिंपली करना क्या है, 20% का आपको पूल के अंदर वापस कंट्रीब्यूट करने हैं, जिसको आप समझ लीजिए एडमिन चार्जेस या जो भी चार्जेस जो भी समझते हैं आप, वो 20% आपको वापस कम्युनिटी में डालना है। उससे क्या होगा, वो सिस्टम वो पूल के अंदर जाएगा 20%, उसके बदले में टोकन खरीद के टोकन वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे क्या होगा, मार्केट से जो टोकन थे वो कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, रेट उसका सस्टेन रहेगा। ठीक है, यानी अगर मान लो $100 का विड्रॉल कर रहे हैं तो सिस्टम कहता है भाई $20 आप वहां पर वापस जमा कर दें, तो आपको वहां पर $100 हम रिलीज कर देंगे, थ्रू टरबाइन के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा इमीडिएटली। या फिर आप कहते हो नहीं सर मैं 15-20% नहीं करूंगा, 15% दे सकता हूं, तो 15% दे करके अपने $100 को 10 दिन में डिवाइड करके आप ले सकते हैं, यानी रोज $10-10 आप ले सकते हैं। या फिर 10% बर्न करके 20 दिन में आप ले सकते हैं, यानी रोज $5-5 आप ले सकते हैं। या फिर आप 5% बर्न करके 30 दिन में आप $3-3 आप ले सकते हैं। या फिर आपके तो मुझे कुछ नहीं देना है, तो आप अपना जो प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हैं $100 को 60 दिन के ऑप्शन चुन के रोज $1.5 आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जो आप 20%, 15%, 10%, 5% देख रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल के पास नहीं जा रहा है, वापस पूल के अंदर ही जा रहा है, जिससे पूल मजबूत होता जा रहा है। अब ये पूरी प्रोजेक्ट को तहकीकात करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सीधा सीधा इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर के ब्लॉकचेन पे जाएं। अगर आपको ब्लॉकचेन की जानकारी है, अलग अलग जहां जहां पर भी है उनको आप चेक कर सकते हैं, कहां से एलपी टोकन है, कहां पे इसका रीबेस है, कहां से मिंटिंग है, ये सारी चीजों को आप खुद तहकीकात कर सकते हैं। या फिर आप एक रेडीमेड जो DexScreener.com है या डेक्स टूल है या फिर सर्टिक है या फिर आवे जैसे अलग अलग पोर्टल्स हैं, जहां पर उन्हीं की रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना के रखा होता है, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि मैं या फिर मेरे जैसे कई सारे जो सो कॉल्ड यूट्यूब के ऊपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो पूरे ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग जिसे हम कहते हैं ना, कि एक सुई की नोक बराबर जानते हैं हम लोग। ठीक है, हमको एक्सपर्ट नहीं है। अब एक्सपर्ट कहां बैठे हैं, बड़े बड़े ऑडिटिंग कंपनीज के अंदर। ऑडिटिंग कंपनीज कौन है, जैसे सर्टिक है। सर्टिक दुनिया का रिनाउंड एक ऑडिटिंग कंपनी है। उसने इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑडिट किया। पूरे प्रोजेक्ट को ऑडिट करने के बाद कुछ कमियां जो सजेस्ट की कि भी उसको दूर करो, जैसे कि सेल टैक्स जो 2.5% था पहले, वो ओपन था। ठीक है, उनको लगा कि भाई इसको हम कम कर दें, ज्यादा कर दें, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे, तो वो उसको ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने उसको एडिट करके 2.5% कर दिया फिक्स। अब करने के बाद उसकी ओनरशिप खत्म हो गई। ओनरशिप खत्म होने के बाद इन्होंने उसको रैंकिंग दिया 88 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अभी यहां पर 88 दिख रहा है, मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ AA रैंकिंग दिया, यानी फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आप फाइनेंस, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, AAA रेटिंग जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, जो अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो Aave.com करके एक
कंपनी है जिसको ट्रिपल रेटिंग मिला हुआ, उसके अंदर $70 बिलियन जमा हो रखे हैं आज की डेट में एसेट्स के तौर पर। ठीक है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो, केवल 2 साल पुराना या 2-3 साल पुराना वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो AA होता है, जो कि सिक्योर्ड सेफ एंड साउंड जो प्रोजेक्ट होता है उसको इन्होंने AA दिया हुआ है। साथ ही साथ $1 लाख का बाउंटी दिया हुआ है, अगर इसके अंदर कोई कमी ढूंढ के बताता है तो उसको $1 लाख का रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो कौन देगा? जिसने ऑडिट किया, जिसको पता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑडिट किया। सर्टिक बोलता है मैंने ऑडिट किया, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर इसके अंदर कोई कमी ढूंढ के बताएगा, $1 करोड़ का इनाम आपको मिलने वाला है। दुनिया भर में मीटिंग्स चल रही हैं, दुनिया भर में लोग जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में 5-7 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े नहीं हुए हैं। अंत में एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ पर आप ही की तरह मैंने भी इस प्रोजेक्ट को देखा, सोचा, समझा, मुझे अच्छा लगा और मेरी जितनी कैपेसिटी थी रिस्क टेकिंग की उतनी मैंने यहाँ पैसे डाले हैं। और क्रिप्टो प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी, इवन प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, कोई भी हो, शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, सब में एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता ही है। ठीक है, तो आपको उस रिस्क को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको इसकी जानकारी ज्यादा नहीं है तो आप कम से शुरुआत करें या फिर किसी सलाहकार जो भी आपके एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेकर के इस सिस्टम के अंदर एंटर करें। लोन लेकर के या फिर क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी से उधार लेकर के इस सिस्टम को ना करें। ठीक है, और यहाँ पर कोई गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का पता नहीं कल तक मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, मेरी गारंटी आपके लिए किसी काम की नहीं होने वाली है। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। फिर भी अगर आपको कोई चीज और समझनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है क्रिप्टो गुरु जीके, वहां पर आप देख करके जितनी सारी टेक्निकल वीडियोज हैं शुरू से लेकर के आज तक 1 महीने से, वहां पर रोज कोई ना कोई वीडियो जरूर होगा। आप शुरू से जाकर के 27 अगस्त से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर लाइव चीजें जो मैं आपको बता सकता हूं वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको मैं लेके चलता हूं डेस्क स्क्रीनर के ऊपर, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे चेक किया जाता है कितना पुराना है, क्योंकि मेरे कहने पे आप बिलीव मत करिए। आप dextrainer.com है, डेक्स टूल्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप देख सकते हैं। जैसे आर्क, यहाँ पे मैं ओपन करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का प्राइस जो है 37.32 का रेट है। 33 से शुरू हुआ था और $89.5 मिलियन की यहाँ पर लिक्विडिटी है। यानी लगभग लगभग आपकी आंखों के सामने 900 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जो कि लॉक्ड है 100%, 99.99% लॉक्ड है। और उसकी जो कीज है वो 000 एड्रेस, यानी यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, डेड एड्रेस भी बोलते हैं उसको, उस एड्रेस पे डाल दिया गया। यानी जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे आपने कोई एफडी कराते हो तो आपको एक बैंक वाले सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, वो सर्टिफिकेट अगर कोई मान लो पुराने जमाने में अगर वो सर्टिफिकेट गुम होता तो आपको वापस पैसे नहीं मिलते, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अलग बात है। लेकिन यहां पर वो जो सर्टिफिकेट है उसको जला दिया, बर्न कर दिया, तो अब यहां पर कोई भी उस पैसे को लेने नहीं आ सकता, यानी डेवलपर नहीं आ सकता। इनफैक्ट डेवलपर का पैसा भी नहीं लगा, वो पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अब डेली डेली जैसे मैंने कहा लगभग लगभग 30 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग होता है। सेल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, बाई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लगभग वैसे तो 5.6 है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग लगभग 28 करोड़ रुपए का डेली का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर एवरेज 3 करोड़ रुपए का, 30 करोड़ का एवरेज है, जिसका आप 2.5% लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 से 1 करोड़ के बीच में उसकी इंडियन रुपीस में कमाई उसकी हो रही है। और प्रोजेक्ट को शुरू हुए कितना हुआ, 1 महीना 12 दिन। ठीक है, पेयर क्रिएटेड उसी दिन ये पेयर क्रिएट हुआ 26 तारीख को। ठीक है, और इसके अंदर यूएसडीटी की अगर बात करें तो पूल्ड यूएसडीटी की बात करें तो लगभग 450 करोड़ रुपया यहाँ पे रखे हुए हैं। 44.7 मिलियन का मतलब है 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा ट्रेजरी के अंदर, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको, यहीं पे सीधा सीधा चलेंगे हम लोग। एक सेकंड रुकिए, पहले तो मैं आपको होल्डर्स दिखा देता हूँ, या फिर चलिए ये साइट में खोल के दिखाता हूँ कितना फंड यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये साइट है, आप यहाँ पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $63 मिलियन। आपने वहां देखा था पूल के अंदर लगभग 44.7 मिलियन का था। ठीक है, वो तो लिक्विडिटी पूल में। इसके अलावा
46 करोड़ आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट में है। इसके अलावा 14 मिलियन यानी 140 करोड़ रुपया ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो 630 करोड़ रुपया यहां पर आज की डेट में यूएसडीटी रखा हुआ है। ठीक है, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अपने आप बता देता है कि भाई कितना स्ट्रांग यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो आपका आरसीएम देख रहे हैं, ठीक है, आरसीएम एक्टिव दिखा रहा है, ये आपको बताता है कि अगर आज की डेट में कोई भी 1 रुपया नहीं डाल दे, आज से बंद कर दे, तो भी ये 250 दिन से ज्यादा चल सकता है। सिस्टम खुद ही बताता है कि अगर 250 दिन से नीचे चला गया, यानी 180 से 250 से एक भी अगर पॉइंट कम हुआ, तो आप समझ लीजिए आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए आप। और अगर गलती से 80-90 से नीचे चला गया, तो समझ लीजिए डेंजरस सिचुएशन हो गया ये। ठीक है, तो आपको जितनी जल्दी एग्जिट करना हो, जितना पैसा मिल रहा हो लेके भाग जाओ। ये सिस्टम अपने आप आपको बताता है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहीं से लेके चलूं ब्लॉकचेन के ऊपर, ये ब्लॉकचेन है बीएससी स्कैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,51,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, डेली दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, ये आर्क टोकन का है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये रहा आर्क टोकन। ठीक है, यहां पर होल्डर्स में जाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि टोकन किसी न किसी के पास खुले में पड़े रहते हैं। यहां पर पहले 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे तो 99% जो टोकन है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद है, यानी वहां से टोकन निकलने वाले ही नहीं है। बाकी जो लोग हैं या तो वो अर्न करके कमा रहे हैं, या फिर यहां से उन लोगों ने स्वैप से बाय किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करूं तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, छुपा हुआ कुछ नहीं है इसके अंदर, और वेरीफाइड है। अब इसके अंदर कोई छेड़छाड़ करना मुश्किल है। इसके अलावा रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, अगर आप क्रिप्टो के बारे में अगर जानकारी रखते हैं, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ओनरशिप खत्म होने का यहाँ पे आपको प्रूफ यहीं पे मिल जाएगा। बट स्टिल फिर भी हम लोग यहाँ चलते हैं, लेटेस्ट सी देखते हैं अगर ये खुलता है तो, नहीं तो चलिए, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन है। यहीं पे आपको ओनरशिप दिखा देता मैं आपको कि यहाँ पर ओनरशिप रिनाउंस्ड है। ठीक है, अच्छा खुल गया। चलिए, यहाँ पे आप देखिए 7वें नंबर पे आप ये देख सकते हैं गवर्नेंस, यानी अब इंडिविजुअल ओनर यहाँ पर कोई भी नहीं है, और जो था उसको भी उन्होंने जीरो एड्रेस पे डाल दिया। अब एक बार जीरो एड्रेस पे चला गया, मतलब मैंने अपना चाबी, या मान लीजिए मैंने अपना घर किसी को बेच दिया, ठीक है, अब वो उसका मालिक है। तो यहां पर 000 एड्रेस वाला ही मालिक है। अब 000 एड्रेस किसी का होता नहीं है, तो वापस में उससे ले नहीं सकता। जितने भी ज्ञानी लोग जो बताते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा ओनरशिप 000 एड्रेस पे जा चुका है। ठीक है, अब हो सके तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, आर्क टोकन पे चलते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। लेट अस सी, ये कॉपी हो गया। अब मैं चलता हूं सर्टिक पे। ठीक है, सर्टिक पे जाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्टिक का वेबसाइट है, जो कि एक दुनिया का जाना माना ऑडिटिंग कंपनी है। अब यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करूंगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का सब कुछ 8B9D, ठीक है, मैंने ब्लॉकचेन से कॉपी किया है, ये आर्क टोकन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो इश्यू थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, और अव्वल नंबर से, जैसे हम कहते हैं ना कि 100 में से 100 नंबर लेकर के पास हुआ है, इससे ज्यादा नंबर शायद होते नहीं है। ठीक है जी, इसके अंदर बाय टैक्स नहीं, यानी बाय करने के लिए कोई टैक्स नहीं है, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा ओनरशिप वापस नहीं ले सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी, कोई ब्लैकलिस्ट, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। हनी पॉट है, मिंटेबल भी नहीं है ये, मतलब अपने आप मिंट नहीं कर सकता, इसको कोई फंक्शन दे करके मिंट नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ओनरशिप रिनाउंस्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनरशिप खत्म है। इसके बाद सेल टैक्स है, जिसके ऊपर एक इशू था इनिशियली, बट ये अब ये रिजॉल्व हो चुका है, यानी 2.49 यानी 2.5% ही यहाँ पर आपका होता है। अब इसके अलावा जो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ लास्ट में, ठीक है, वो ये है कि 88.01 इसको रैंकिंग मिला हुआ है, AA रेटेड है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा टोकन का मैंने 100% स्कोर दिखाई दिया है। ठीक है, अब
ये जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि डीफाई होता नहीं है, क्रिप्टो में सब फ्रॉड होते हैं, फलाना होते हैं, ढिमकाना होते हैं, उनके लिए ये बग बाउंटी रखा हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले 1 महीने और लगभग लगभग आई थिंक 7 दिन हो गए हैं, ठीक है, 27 अगस्त से ये लाइव हुआ है। आप देख सकते हैं कि $1 लाख का रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर क्रिटिकल आप अगर इश्यू बताते हैं तो $1 लाख, मेजर बताते हैं तो 50,000, मीडियम बताते हैं तो 10,000, और अगर कोई छोटा मोटा अगर कमी बताते हैं तो $2,000 का यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है, सबमिट करना है अपना इश्यू। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट सॉलिड 24 कैरेट गोल्ड वाला प्रोजेक्ट है, और इसको आप अपने घर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर एक आदमी को पैसे कमाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। फिर भी अगर आपको कोई चीज और जानना हो तो मेरा नंबर अवेलेबल है, और यूट्यूब पे मेरा कंटेंट अवेलेबल है, वहां से आप मेरे तक पहुंच सकते हैं।